हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपके 12th क्लास के कार्टून एंड मैथ्स के क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाए हैं चैप्टर वाइज। तो उसी सीरीज में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों ये चैप्टर आपका 6 नंबर चैप्टर है। समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो आपके जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका 6 नंबर चैप्टर है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन। इट मीन्स की यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी आप मत समझना कि भाई इस चैप्टर में जो भी मैप है, जो भी लोगो बने हुए हैं, जो भी कार्टून बने हुए हैं वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, सारे मैप सारे कार्टून्स जो है इसी चैप्टर में से ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम जो है अपना पहला जो लोगो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगो है। ठीक है, और ये लोगो किसका है? ये जो चिन्ह है, देखो एक में ड्रॉ कर देते हैं इस पे। हम्म देखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ये एक लोगो दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये एक वर्ल्ड का एक ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके बीच में विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महाद्वीप है, उन्हें दर्शाया गया है, जिसके दोनों तरफ जैतून की पत्तियां बनी हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो लोगो है ये किसका है? तो आपको इसका आंसर देना है कि ये जो लोगो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां बनी हुई है। और जैतून की जो पत्तियां हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक है? तो आपको आंसर करना है कि ये जो पत्तियां हैं जैतून की, ये विश्व शांति का संकेत करती हैं। ठीक है, तो आपका ये जो पहला लोगो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके किसी आई थिंक ये केंद्रीय विद्यालय के जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है ये वाला कार्टून। ठीक है, तो इस कार्टून के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई इस कार्टून में क्या बताया जा रहा है। नीचे देखते हैं। ये ऐसा पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कार्टून जो है इसमें किस घटना के बारे में बताया गया है। कि भाई देखो, ये देखो यूएन का लोगो है, आपको पता है, हमने अभी लास्ट में ही पढ़ा है कि ये यूएन का लोगो होता है। ठीक है, तो ये देखो यूएन का लोगो यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, और ये जो भी यहाँ पे देश है, जो भी ये कंट्री है जहाँ पर अटैक किए गए हैं, युद्ध की स्थिति है जहाँ पर सब कुछ विध्वंस हो गया है। ठीक है, ये देखो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, घर बने हुए हैं, ये टूट गए हैं, देखो धुआं निकल रहा है इसमें से, और यूएन के जो लोगो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये चप्पल भी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये किस घटना का प्रतीक है। दूसरा ये भी देखते हैं, ये वाला जो हमारा कार्टून है इसमें देखो दोनों कार्टून साथ में ही आएंगे, और आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे कार्टून में ही लिखा हुआ है कि भाई ये किसका प्रतीक है। ये देखो यहाँ पे ये हमारे यूएन के महासचिव रह चुके हैं कोफी अन्नान। ठीक है, ये यूएन के महासचिव रह चुके हैं हमारे कोफी अन्नान, और इनके हाथ में देखो क्या है, इनके हाथ में लिखा हुआ है लेबनान। लेबनान यूएन रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो कार्टून है ये लेबनान संकट से संबंधित है। ठीक है, ये देखो मैप, ये एक स्टेडियम के बीच में खड़े हुए हैं, ये हमारे यूएन के महासचिव कोफी अन्नान, और ये लेबनान यूएन रेजोल्यूशन का ये जो एक साइन है इसको लेके खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई इसके बारे में क्या कहा गया है। नीचे आते हैं, देखो जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए ये हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए।
कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजराइल बमबारी की चपेट में आए। ठीक है, ये देखो, दिख रहे हैं ना आपको, इधर रिहायशी इलाके जो है बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया। अटैक तो किया था जून में, और आपने जो है प्रस्ताव पारित किया अगस्त में। ठीक है, और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी क्या कर रहे हैं कि यूएन जो है कितना ज्यादा एक दुर्बल, एक कमजोर संगठन था। कैसे कि भाई देखो, जून 2006 में तो इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया, और आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि अगस्त में आपने प्रस्ताव पास किया है कि भाई अक्टूबर तक जो है आपको सेना की वापसी करनी पड़ेगी। ठीक है, यूएन के यहाँ पे लोगो रखे हुए हैं, प्रतीक चिन्ह रखे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, इजराइल ने फिर भी जो है लेबनान पे अटैक किया है। ठीक है, इसी के साथ में देखो कोफी अन्नान जो है खड़े हुए हैं लेबनान यूएन रेजोल्यूशन का ये लोगो लेके कि भाई रोको इस लड़ाई को, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं कि भाई हम तो नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कार्टून है ये संबंधित है जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है ये लोगो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको हर किसी का लोगो तो याद रखना ही है। ठीक है, देखो ये आपका ऐसा लोगो आएगा और इसके ऊपर ही लिखा हुआ होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट मीन्स की IMF। ठीक है, आपको अलग से दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है कि भाई ये किसका लोगो है, बस आपको इस लोगो को ही ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट मीन्स की ये है IMF का लोगो, ये रहा, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर कि विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा IMF, भी है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई IMF का काम क्या होता है, तो आपको लिखना है, इसमें आपको टिक करना है। इस बार आपके MCQ आएंगे तो आपको इस पर टिक करना है कि वैश्विक स्तर पर ये वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, और मांगे जाने पर, ठीक है, अगर कोई देश मांगता है इनसे, तो मांगे जाने पर ये वित्तीय और तकनीकी सहायता भी इनको मुहैया कराता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई बताइए कि वर्तमान में IMF के कितने सदस्य देश हैं, तो आपको बताना है बच्चों 189। ठीक है, 12 अप्रैल 2006 की ये 2016 की ये स्थिति है कि भाई IMF के 189 इसके सदस्य हैं 2016 तक, और करंट में भी इसके इतने ही सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं होता। ठीक है, सभी के राय, सभी के मत का मूल्य यहाँ पर बराबर नहीं होता। क्यों भाई, देख लेते हैं इसे भी आगे। समूह 7, G7 नाम का एक संगठन है। इसके सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ठीक है, ये यूरोप की, अमेरिका को छोड़कर ये बाकी यूरोप की बहुत ही ज्यादा विकसित एंड सशक्त, शक्तिशाली कंट्रीज हैं। ठीक है, के पास में इस IMF का 41.29% मत है। ठीक है, इसके अलावा और किस किस का है भाई? इसके अलावा चाइना का देखो, चाइना का है 6.09, इंडिया का है 2.64, रशिया का है 2.59, ब्राजील का 2.22% है, सऊदी अरब का है 2.02%। अकेले जो अमेरिका के पास ही इसका 16.52% मताधिकार इसे प्राप्त है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो हमारा संगठन है IMF, ये किस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है? ये ज्यादा ध्यान देता है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो विकसित शक्तिशाली देश हैं उनके ही विकास पे,
उनकी ही बात को मानता है, उन्हीं के विकास को मानता है, उन्हीं की बातें ही मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो बच्चों, ये आपको एक चार्ट दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है, और ये क्वेश्चन आपके आए हुए भी हैं। ठीक है, अगर ये बात करी जा रही है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया, कब से कब तक था द्वितीय विश्व युद्ध, लिख देते हैं यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चला था, एक मिनट पहले इसकी मैं थिकनेस कम कर देती हूँ। तो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसे कि द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है, ये हमारा 1939 टू 1945, 1945 को ये युद्ध हमारा समाप्त हो गया था। ठीक है, तो युद्ध की समाप्ति के बाद में जो शक्तियां थी उनको लगा कि भाई पहले ही एक युद्ध हो चुका है, हमें और युद्ध नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की इनको जरूरत महसूस हुई। ठीक है, तो इन्होंने ये एक प्रस्ताव किया कि भाई एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि उसका ये काम होगा कि एक तो विश्व में शांति की स्थापना उसे करनी होगी, इसके अलावा जो है जो शस्त्रों का निर्माण हो रहा था उसे भी रोकना होगा, और ऐसी कोई भी स्थिति कि वर्ल्ड में हो रही हो कि भाई अब तो जो है युद्ध होकर ही रहेगा, उसको रोकने का काम होगा इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था। यूएन से पहले भी एक हमारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन था, उसका नाम है राष्ट्र संघ, जिसे कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि फर्स्ट प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए, कौन सा था वो था हमारा राष्ट्र संघ। जिसे कि लीग ऑफ नेशन भी बोला जाता है, ऑफ नेशंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपके लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे।